तो इससे पहले की जो आपकी क्वेश्चंस वाली क्लास थी उसमें हमने आपको बोला था कि हम केंद्र से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला अंतः केंद्र, दूसरा परिकेंद्र, तीसरा बाह्य केंद्र और चौथा लंब केंद्र। इन चारों केंद्रों से संबंधित आज हम प्रश्न सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जो आपके पूरक और संपूरक से संबंधित जो आपके एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखिए जितने भी प्रकार के जो टाइप हैं वो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सारे ही टाइप आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है, कोण ABC 70 डिग्री और कोण ACB 50 डिग्री, तब कोण BOC का मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लें, अब यहाँ पर ये त्रिभुज है आपका ABC। अब इसमें यहाँ पर बोला गया है O अंतः केंद्र है। अब अंतः केंद्र क्या होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कोणों का जो समद्विभाजक होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो कोण बनेगा और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, इनको दो भागों में बांटने वाली जो भुजाएं होंगी, उन रेखाओं के द्वारा प्रतिच्छेदन बिंदु जो बनेगा उसी को कहेंगे हम अंतः केंद्र। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है ABC 70 डिग्री है। यदि यहाँ पर कोण समद्विभाजक बना दें, जैसे कि हमारा कोण समद्विभाजक एक हमारा ये बना जो कि इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, एक हमारा इस कोण को ये दो भागों में बांट रहा है और इस कोण को ये दो भागों में बांट रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है, ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है, इसी को कहेंगे हम अंतः केंद्र। ठीक, तो ये हमारा O है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कोण ABC 70 डिग्री है, तो यहाँ पर ABC ये आपका टोटल 70 डिग्री है, टोटल 70 डिग्री है। यानी कि यदि ये पूरा 70 डिग्री है तो यहाँ पर यदि हम आधे की बात करें तो ये हमारा 35 डिग्री होगा और आधे की बात करें तो ये हमारा 35 डिग्री होगा। ठीक, कोण समद्विभाजक हमेशा यही करते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा ACB 50 डिग्री, ACB ये हमारा 50 डिग्री है, तो ये हमारा टोटल ही 50 डिग्री है। आधे की बात करें तो आधा इधर 25 और आधा इधर 25। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है तब कोण BOC का मान क्या होगा। देखिए हमने आपको थ्योरी वाली क्लास जो थी आपकी त्रिभुज से संबंधित, जो आपकी थ्योरी वाली क्लास थी वो हमारी कम से कम 4 घंटे 16 मिनट की क्लास थी। उसमें हमने आपको सारी ही जितनी भी थ्योरियाँ थी त्रिभुज से संबंधित वो सारी ही थ्योरी करा रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो हमने वहाँ पर हर चीज़ को अच्छे से बताया था कि यानी कि कोई भी यदि फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया, किस प्रकार से बनकर आया वो फॉर्मूला हमारे सामने, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको इन डिटेल में बताई थी। यदि आपको वो चीज़ें भी सीखनी है तो आप थ्योरी वाली क्लास में चले जाए ना, वहाँ पर त्रिभुज की थ्योरी वाली जो क्लास है वहाँ से आपको सारी ही थ्योरी मिल जाएंगी। टोटल जितनी भी थ्योरी हैं त्रिभुज से संबंधित कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा त्रिभुज से संबंधित। ठीक, अब यहाँ पर बात की जाए तो ये कोण समद्विभाजकों के द्वारा जो प्रतिच्छेदन बिंदु बना इसे हमने O बोला और यही क्या होता है हमारा अंतः केंद्र होता है। ठीक, अब इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। यदि ये वाला कोण पूछा जाए, यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है देखिए BOC ये वाला कोण पूछा जा रहा है, तो कभी भी ये वाला कोण निकालना है तो आपको क्या करना है, कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A ये वाला कोण, या फिर हम बोल सकते हैं कोण ABAC, इस प्रकार से बोल सकते हैं BAC, या फिर हम बोल रहे हैं कोण A/2, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें पुट करना है, तो कोण BOC का हमें मान निकालना है। क्या करना है, 90 डिग्री प्लस कोण A का मान कितना है हमें नहीं पता, कोण A/2। अब यहाँ पर कोण BOC का मान दिया है, BOC ये भी नहीं है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर यदि हम इस बड़े त्रिभुज की बात करें ABC, इस त्रिभुज की बात करें तो ये पूरा आपका 70 है, ये पूरा आपका 50 है, तो हमारा यहाँ पर कितना डिग्री होना चाहिए, यानी कि टोटल आपका तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो आपका 100% ये कोण जो होगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण A का मान कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक, और वही हम यहाँ पर लगा देंगे, कोण A कितना है आपका 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 90 प्लस यहाँ पर कितना होगा, ये 30 डिग्री बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका
120 डिग्री। ठीक, 120 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कोण BOC। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में O परिकेंद्र है, कोण OAC 40 डिग्री है और कोण ABC का मान बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर ये हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, यहाँ पर ये ABC त्रिभुज बनाया। अब यहाँ पर O बोल रहा है कि परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब होता है, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर एक वृत्त बना दें, परिवृत्त बना देते हैं, तो यहाँ पर परिवृत्त बनाने पर ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर परिकेंद्र मिलेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में बता दी हैं। तो ये जो आपका पूरा वृत्त बना हुआ है बाहर की साइड, इसका जो केंद्र है वो ये है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो परिकेंद्र जो होता है वो बनता कैसे, यदि त्रिभुज अकेले त्रिभुज से ही बनाया जाए तो फिर कैसे बनेगा, तो ये हमेशा ही भुजाओं के लंब समद्विभाजक से बनता है। जैसे कि यहाँ से हमने एक लंब डाला इस प्रकार से, तो ये भुजाओं का लंब समद्विभाजक हुआ। एक यहाँ से डाला तो ये भी एक भुजाओं का लंब समद्विभाजक हुआ, और इसी प्रकार से यहाँ से ये भी भुजाओं का लंब समद्विभाजक हुआ। ठीक, इस प्रकार से ये क्या बनता है, आपका एक केंद्र बनता है, और उसी केंद्र को हम कहते हैं परिकेंद्र। ठीक, और इस परिकेंद्र को O नाम दिया गया है। अब यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखेंगे, कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, उन पॉइंट्स को याद रखिए, इससे संबंधित कोई भी कैसा भी प्रश्न हो आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, जैसे कि यदि एक यहाँ पर एक वृत्त है, आपको अच्छे से पता है, यदि यहाँ पर एक हम सर्कल बना दें और सर्कल का यहाँ पर ये जो आपका मिड पॉइंट है, यहाँ से कोई भी आप त्रिज्या खींचेंगे, कोई भी आप त्रिज्या खींचते हो तो त्रिज्या का मान क्या होगा, सब बराबर लंबाई की होंगी। ठीक, सारी ही त्रिज्या जो होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपका मिड पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, ये आपका एक सर्कल का मिड पॉइंट है। सर्कल का मिड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर इस सर्कल से देखोगे तो यहाँ से यहाँ ए पॉइंट तक की दूरी, और यहाँ से ये C पॉइंट तक की दूरी, और यहाँ से ये B पॉइंट तक की दूरी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सारी ही दूरी क्या होंगी, त्रिज्याएँ होंगी। और त्रिज्याएँ जो होती हैं वो सदैव ही क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है परिकेंद्र है O, कोण OAC, कोण OAC। यहाँ पर ये जो कोण है, ये वाला जो कोण वो दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। ठीक, 40 डिग्री दिया हुआ है सिर्फ ये वाला कोण। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है, तो यहाँ पर पूछा गया है कोण ABC, कोण यहाँ पे ABC, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। अब आप अच्छे से जानते हो, जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जैसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया, और इस समद्विबाहु त्रिभुज में यदि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने वाले जो कोण होंगे ना वो भी आपके बराबर ही होंगे। यदि ये कोण x है तो ये भी कोण क्या होगा, x ही होगा। ठीक, सामने वाली भुजाओं के सामने वाले कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक, जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली, देखिए ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों ही भुजा बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पर यदि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की बात की जाए, AOC, इस त्रिभुज की बात की जाए, तो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाला ये वाला कोण और इसके सामने वाला ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, तो यानी कि ये कोण भी क्या होगा आपका 40 डिग्री ही होगा। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका योग 40 और इसका 40, 40 और 40 80, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा, तभी तो आपका 180 होगा तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहाँ पर बोल रहा है कोण ABC का मान क्या होगा, तो कोण ABC, अब ABC का मान आपको निकालना है, तो हमने आपको यहाँ पर इस थ्योरी में बताया था कि जब कभी भी ये वाला कोण निकालना है, तो थ्योरी में हमने आपको डिस्क्रिप्टिव बताया था कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से निकल कर आया है सामने। अभी हम सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला रख के प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर AOC, यदि कोण AOC की बात की जाए तो ये दुगुना होता है किसके, शीर्ष पर बने कोण के। कोई भी शीर्ष पर बना हुआ कोण हो, यदि इस कोण की बात की जाएगी तो ये शीर्ष पर बना कोण,
यदि इस कोण की बात की जा रही है तो ये शीर्ष पे बना कोण, और यदि इस कोण की बात की जाती तो ये शीर्ष पे बना कोण। अभी यहाँ पर इस कोण की बात की जाए, जैसे कि AOC इसकी बात की जा रही है, तो इसके शीर्ष पे बना कोण क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण B। कोण B इस प्रकार से रख सकते हैं, कोण B कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोण ABC, ठीक, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है AOC, इसका मान 100 डिग्री दिया हुआ है, तो AOC का यहाँ पर मान क्या है, 100 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर 2 × कोण B। अब तो कोण B का मान कितना हो जाएगा, यानी कोण B का मतलब है तुम्हारा ABC, या फिर हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण ABC, ठीक। अब यहाँ पर 2 इधर गुणा में है, इसका पक्षांतर होगा, इसमें डिवाइड में चला जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर कोण ABC कितना हो जाएगा, ABC कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है। क्या है यहाँ पर, लंब केंद्र है। यदि कोण BAC बराबर 50 डिग्री, तब कोण BOC बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, लंब केंद्र से संबंधित कोई भी कैसा भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ जो पॉइंट हम बता रहे हैं उन पॉइंटों को बस आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, ये एक त्रिभुज है ABC। अब ABC ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर बोला गया है लंब केंद्र। अब लंब केंद्र है तो वो किसके द्वारा बनेगा, कि लंब जो डाले जाएंगे उनके द्वारा जो कटान बिंदु बनेगा वही आपका लंब केंद्र बनेगा। जैसे कि यहाँ पर यदि हम इस शीर्ष से यहाँ पर एक लंब डाल दें, और लंब हमेशा ही आप याद रखिए, लंब और माध्यिका दोनों में क्या अंतर होता है, तो माध्यिका का कार्य होता है कि बराबर बराबर 2 भागों में बांटना, चाहे उसके सामने कुछ भी आए वह बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है माध्यिका। माध्यिका क्या करेगी कि जैसे कि यहाँ पर एक माध्यिका डाली गई, तो यहाँ पर ये जो कोण होगा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगी, ये जो भुजा होगी इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, और साथ ही साथ ये त्रिभुज जो है इसको भी 2 भागों में बांट देगी। तो वह होता है आपका माध्यिका। और लंब जो होता है, लंब का मुख्य कार्य ये होता है कि वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर यूँ 90 डिग्री और यहाँ से यूँ 90 डिग्री, दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। लंब का ये कार्य होता है। अब यहाँ पर यहाँ से हमने एक लंब यूँ डाला, अब ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों साइड, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ से हमने एक लंब इस प्रकार से डाला, तो ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों साइड, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये लंब केंद्र है। यदि BAC बराबर 50 डिग्री है, यहाँ पर बोला गया है BAC, तो ये जो पूरा कोण है ये आपका 50 डिग्री है। ये आपका पूरा कोण जो है वो आपका 50 डिग्री है। और यहाँ पर बोला गया है कोण BOC, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बोला गया है कि ये O पॉइंट है, तो BOC इसका मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बस कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे संबंधित कभी भी आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए वो पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपने समझ लिया कि लंब केंद्र जो होते हैं, जो लंब जो होते हैं वो सदैव ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं अपने भुजा के दोनों साइड, ठीक। अब यहाँ पर लंब केंद्र जो होता है वो लंबों के द्वारा कटान बिंदु जो बनता है उसके द्वारा लंब केंद्र बनता है, ठीक। अब इसके बाद आपको याद रखना है, हमने आपको जब 2 समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उससे संबंधित हमने आपको कुछ पढ़ाया था। हमने आपको बोला था कि यदि 2 शीर्ष विमुख कोण होंगे, शीर्ष विमुख कोण है, यदि हमने 2 इस प्रकार से रेखा खींच दी या फिर हमने इस प्रकार से खींच दी, कैसे भी खींच दी, तो यहाँ पर ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा और ये जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से ये और ये सामने वाले ये कोण बराबर होंगे, और ये सामने वाले हमेशा ही ये कोण बराबर होते हैं, और ये कोण क्या कहलाते हैं, आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। एक रेखा हमारी इस प्रकार से यूँ जा रही है, ठीक, और एक रेखा हमारी इस प्रकार से यूँ जा रही है, ठीक। ये 2 रेखाएं आपस में जा रही हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा
वो इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पर हमने आपको ये पहले ही बता दिया था कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा ये आपका 90 डिग्री होगा और यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा ये भी आपका 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा ये आपका 90 डिग्री और ये वाला जो कोण होगा ये भी आपका 90 डिग्री। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री और यहाँ पर ये वाला भी 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका 50 डिग्री है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो हम आपको बता रहे हैं और हम आपको सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, फिर उस एक ही शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, शॉर्ट ट्रिक हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इस चीज़ को आपको ध्यान से समझ लीजिए। बेसिक क्या है इसका, तो बेसिक ये है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखा जाए ए एफ ओ ई, ए एफ ओ ई, यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। और आप अच्छे से जानते हो कि जो त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, अब इसी प्रकार से चतुर्भुज जो होता है उसके चार कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये आपका कोण जो है वो आपका 90 डिग्री है और ये वाला जो कोण है ये आपका 90 डिग्री है और ये वाला जो कोण है ये आपका 50 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पर ये 90 है और ये 90 है, यानी कि दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, चतुर्भुज के ये दोनों कोण बचे, यहाँ पर एक का मान कितना है, 50 है और दोनों का मान कितना होना चाहिए, दोनों का मान कितना होना चाहिए आपका, 180 डिग्री होना चाहिए। तो दूसरा कितना होगा आपका, 130 डिग्री होगा। 130 और 50 कितना हो गया टोटल, 180 डिग्री। ठीक, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इस पूरे चतुर्भुज का जो कोणों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये हमें मिल गया, कितना मिला हमें, 130 डिग्री, 130 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया है। अब हमने आपको बोला था कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो सदैव ही समान होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो एक ये रेखा खींची जा रही है और एक ये रेखा खींची जा रही है। तब ये दोनों रेखाएं खींची जा रही हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यानी कि आपस में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि ये 130 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका, 130 डिग्री ही होगा। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये है आपका, यहाँ पर कोण BAC, इस बड़े कोण की बात करें, इस वाले ऊपर वाले कोण की बात कर रहे हैं, BAC, कोण BAC प्लस कोण, इस वाले कोण की बात करेंगे, कोण BOC, कोण BOC। यदि इन दोनों का कभी भी आपको योग देखना है तो योग कितना होगा, सदैव 180 डिग्री होगा। और आपको पता है यदि ये कोण दिया है आपका 50 डिग्री, कोण BAC, यदि ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है और आपको BOC का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, 180 में से 50 माइनस कर दोगे तो कोण BOC का मान जो होगा वो आपका निकल कर आ जाएगा 130 डिग्री। अब ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। हमने आपको डिस्क्रिप्टिव सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक, तो ये जो है ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, यहाँ से इस शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में O बाह्य केंद्र है। देखिए, बाह्य केंद्र होता है, देखिए आप याद रखिए इस बात को, अंतः केंद्र यानी कि यहाँ पर हमारा ये एक त्रिभुज बना और त्रिभुज के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया, तो इस सर्कल का जो केंद्र होगा वो कहलाएगा आपका अंतः केंद्र। ठीक, दूसरा परिकेंद्र क्या होगा, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज के बाहर त्रिभुज को घेरते हुए हमने एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल का जो केंद्र होगा वो कहलाएगा आपका परिकेंद्र। ठीक,
इसके बाद यहाँ पर बात आ रही है बाह्य केंद्र की। और लंब केंद्र हमने आपको बता दिया था कि लंब जो डाला जाएगा, भुजाओं पर जो लंब डाला जाता है उसका जो कटान बिंदु होता है उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है हमारा, इस त्रिभुज से यहाँ पर एक लंब डाला, ठीक, इस प्रकार से ये एक लंब डाला, यहाँ से इस प्रकार से ये एक लंब डाला, और यहाँ से इस प्रकार से ये एक लंब डाला। तो यहाँ पर ये जो कटान बिंदु बना है ये है आपका लंब केंद्र, ठीक। अब यहाँ पर है बाह्य केंद्र। अब ये बाह्य केंद्र क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में बता दी थी। यदि किसी ने थ्योरी वाली क्लास ना देखी हो तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज बोला गया है ABC, त्रिभुज ABC है। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। अब इस त्रिभुज में बोला गया है ये त्रिभुज ABC में O जो है वो बाह्य केंद्र है, ठीक। अभी हम इसे बताएंगे कि O बाह्य केंद्र कैसे हैं। इसके बाद बोला है BOC, यानी कि B, उसके बाद O फिर C, ये कितना है 70 डिग्री है। तो BAC ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, ठीक। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो सिंपली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है कोण BOC बराबर कोण A, यानी कि शीर्ष पर बना कोण। देखिए हम हमेशा ही ये बात याद रखिए, कोण A का मतलब शीर्ष पर बना हुआ कोण, B का मतलब शीर्ष पर बना हुआ कोण, C का मतलब शीर्ष पर बना हुआ कोण। यहाँ पर इसे हम ये भी कह सकते हैं कोण BAC, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर बोलेंगे देखिए 90 डिग्री माइनस कोण A बट्टे 2, हमें इतनी सी बात यहाँ पर याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ पर हमने पहला वाला जो अंत केंद्र था, ये वाला जो था, इसमें बोला था 90 डिग्री प्लस कोण A बट्टे 2, ठीक। अब यहाँ पर ये जो आपका बाह्य केंद्र है, इसमें बोला है 90 डिग्री माइनस कोण A बट्टे 2। तो ये किस प्रकार से होता है और बाह्य केंद्र जो होता है वो बनता कैसे है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, जैसे कि हमने ये वाली जो रेखा है, इस वाली रेखा को, इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक। और ये वाली जो भुजा है इसको भी हमने क्या किया कि थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ठीक। अब यहाँ पर यहाँ से मिलती हुई और यहाँ से मिलती हुई, इन भुजाओं से मिलती हुई और इस भुजा से मिलती हुई हमने क्या किया, इस प्रकार से ये एक सर्कल बना दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। हमेशा याद रखिए जो केंद्र होता है वो सर्कल के अंदर ही बनता है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो सर्कल के अंदर जो केंद्र बना हुआ है इसी को बोला गया है O केंद्र, ठीक। अब यहाँ पर यहाँ से हमने इस प्रकार से मिलाया और यहाँ से इस प्रकार से मिलाया, तभी यहाँ पर बोला जा रहा है कोण BOC 70 डिग्री। कोण BOC ये है आपका 70 डिग्री, ये वाला जो कोण है ये आपका 70 डिग्री दिया हुआ है। और इसी प्रकार से ये एक नहीं बनता, ये आपके टोटल 3 बनते हैं। कैसे बनते हैं ये टोटल 3, तो देख लीजिए, यहाँ से हमने ये आगे बढ़ाया और इस प्रकार से यहाँ पर एक वृत्त बनेगा, ठीक। यहाँ से इस प्रकार से ये इससे छुलते हुए इस प्रकार से वृत्त बनेगा, और इसी प्रकार से इसे आगे बढ़ाया और इसे आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर ये इससे छुलता हुआ ये इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से ये एक वृत्त बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका केंद्र बनेगा, यहाँ पर इसका केंद्र बनेगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये 3 बनते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, तो O बाह्य केंद्र है, कोण BOC का मान 70 डिग्री है। BOC का मान कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पर टोटल सीधा 70 डिग्री रहेगा, ठीक। इज इक्वल टू यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस कोण A बट्टे 2। यहाँ पर पूछा गया है कोण BAC का मतलब कोण A ही है, ठीक। ये चीज़ हमने आपको समझा दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका 70 है, 90 है, ये आपका प्लस, देखिए कोण A बट्टे 2, ये हमारा किसका है, माइनस का है, ठीक। बराबर ये आपका 70 है और ये 90 जो प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक। माइनस का 90, तो माइनस का कोण A बट्टे 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो आपका 20 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, कोण A बट्टे 2 बराबर 20। अब यहाँ पर कोण A की मान कितना हो जाएगा, 20 इंटू, ये आपका भाग में है तो पक्षांतर होने के बाद किस में हो जाएगा, गुणा में, ठीक। तो कोण A बराबर 40 डिग्री, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कैसा भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वैसे भी यदि आपका कोई भी कैसा भी कन्फ्यूजन है, यहाँ पर हमने इतना डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन जो थ्योरी वाली जो क्लास है आपकी, त्रिभुज वाली जो थ्योरी वाली क्लास है, उससे संबंधित ही ये सारे आपके प्रश्न चल रहे हैं, ये बात आपको अच्छे से पता ही होगी।
तो वहाँ से उस थ्योरी वाली क्लास को देख लीजिए, जितनी भी आपकी टोटल थ्योरी है त्रिभुज से संबंधित वो सारी थ्योरी वहाँ पर करा दी गई है। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज एबीसी में ओ परिकेंद्र है। क्या है? परिकेंद्र है। कोण BAC बराबर 50 डिग्री, तब कोण BCO बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना लें सबसे पहले हम, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ठीक, ये आपका त्रिभुज है ABC। अब यहाँ पर O बोला जा रहा है कि परिकेंद्र है, और हमने आपको बताया था कि परिकेंद्र क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के बाहर इस प्रकार से पूरा घेरते हुए यदि एक सर्कल बना हुआ है तो उसका जो सर्कल का केंद्र होगा वही होता है आपका परिकेंद्र। ठीक, अब यहाँ पर ये जो परिकेंद्र है, जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पर ये जो है ये आपका एक परिकेंद्र है, जैसे हमने O नाम दे दिया। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कोण BAC ये कितना है आपका 50 डिग्री है। यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये आपका 50 डिग्री है। ठीक, अब ये कोण आपका 50 डिग्री है, तो आपसे पूछा गया है BCO यानी कि BCO। तो जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे मिला दें तो BCO ये वाला जो कोण है ये हमसे पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, तो आप ध्यान से समझिए। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो आपका परिकेंद्र होता है, इस प्रकार से ये जो परिकेंद्र बना है, तो यहाँ से इस प्रकार से हम एक रेखा खींचें और यहाँ से इस प्रकार से हम एक रेखा खींचें और एक रेखा हम इस प्रकार से खींचें, तो ये होगा क्या? ये तो जो बाह्य वृत्त जो बना हुआ है इसका केंद्र है, और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ये तीनों दूरी ये क्या कहलाएंगी? तो ये तीनों दूरियाँ जो होंगी वो आपकी केंद्र की त्रिज्याएं कहलाएंगी, और त्रिज्याएं सदैव ही क्या होती हैं? समान होती है। यानी कि ये तीनों दूरियाँ क्या होंगी? सदैव समान होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कि यदि इस कोण की बात की जाए, कोण BOC, कोण BOC की बात की जाए, तो हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था। इसमें फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा दुगना होगा किसका? जो आपका शीर्ष पर बना कोण होगा। तो शीर्ष पर बना कोण कितना है आपका? A, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पर 50। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण BOC बराबर कितना है आपका? 100 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर कोण BOC ये कितना है आपका? 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि ये जो आपका वृत्त बना होगा, बाहर जो वृत्त बनेगा आपका, ये जो आपका बाहर वृत्त बनेगा इस प्रकार से, ये आपका एक वृत्त बनेगा बाहर, तो इस वृत्त की ये क्या कहलाएंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सारी त्रिज्याएं कहलाएंगी, और ये त्रिज्याएं क्या होंगी? सदैव समान होंगी। अब यदि ये समान होंगी तो हमने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, यदि उसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि इसके बाद सामने वाला ये वाला कोण यदि x डिग्री है तो इसके सामने वाला ये कोण भी आपका x डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि ये आपका एक त्रिभुज है BOC। यदि एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये जो एक कोण है ये तो हमारे पास है, यदि कि हमें पता है कि इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण दोनों ही आपके बराबर होंगे। अब यहाँ पर ये कोण आपका ये कोण आपका 100 डिग्री है, तीनों का 180 योग होना चाहिए, तो बचा कितना आपका? 40 डिग्री। अब 40 डिग्री बचा, 40 डिग्री और 40 डिग्री। ठीक, दोनों ही कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे? 40 डिग्री और 40 डिग्री। अब 40 और 40 80 और 100 180, टोटल कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाला कोण कितना होगा? तो ये होगा आपका 40 डिग्री, यानी कि कोण BCO बराबर कितना है आपका? 40 डिग्री।
क्यों हुआ 40 डिग्री? क्योंकि देखिए ये भुजा और ये भुजा त्रिभुज की दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने वाले जो कोण बनेंगे वो भी आपके बराबर बनेंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि ये कोण 100 डिग्री है तो दो बचे हुए जो कोण होंगे वो तो आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भुजाएं बराबर हैं। यदि वो बराबर होंगे तो उनका योग कितना होना चाहिए? 80 डिग्री योग होना चाहिए। यदि उनका योग 80 डिग्री है तो इस कोण का योग 40 और इस कोण का योग 40 डिग्री। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसमें हमें पढ़ना है पूरक और संपूरक से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग टाइप के भी जो प्रश्न हैं वो आपके, वो सब हमें करने हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।